सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब। जब भी वो हमारे साथ होते हैं तो हम बात करते हैं सितारों के हवाले से। इस मुल्क के जो भी हालात हैं उसके ऊपर हम में से किसी को भी तबसरा करने की या इब्तदाइया बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सब बाखूबी आगाह हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा क्या, ये जानेंगे आज प्रोफेसर साहब से। और जो हमारे अहम पॉलिटिशियंस हैं उनके सितारे क्या कहते हैं और क्या आने वाले दिनों में इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जी प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो क्या है, हालात बेहतर होंगे? जी प्रोफेसर साहब, ऐसे अमूमन जितने भी ममालिक हैं आप उनकी हिस्ट्री पर नज़र दौड़ाएँ और उनको हिस्ट्री समझें तो हर मुल्क को उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। वाक़यात आते हैं उतार चढ़ाव आते हैं। तो हमारे जो मुल्क है वो भी ऐसे उतार चढ़ाव से प्लानट की वजह से गुजर रहा है और इस आजमाइश से गुजरने के बाद हमारा जो मुल्क है मज़ीद मजबूत हो जाएगा तजर्बात की वजह से। तो मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर कि आजमाइशें हैं, उतार चढ़ाव है, मुश्किलात हैं, वाक़यात आएंगे, आ चुके हैं, लेकिन आखिर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान सुरखरू होगा। आमीन। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये जो हालात हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये कब तक रहेंगे? बुरे सितारे पाकिस्तान के ये कब तक रहेंगे और कब ख़त्म होंगे? हालात बेहतर कब होना शुरू होंगे? जी, ये सितारे आने वाले सालों तक, काफ़ी सालों तक रहेंगे। हमें इनसे गुजरना पड़ेगा और ये इन सितारे के असरात अब शुरू हो चुके हैं 24 मार्च से। जी 24 मार्च 2023 से शुरू हो चुके हैं और ये आगे साल तक ये सिलसिला चलेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, वाक़यात आएंगे, तजर्बात आएंगे, तजर्बात से हम पुख्ता होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान सुरखरू होगा। लेकिन वाक़यात से गुजरना पड़ेगा। जैसे आपका भी तजर्बा अपने बारे में और सबको तजर्बा है कि इम्तिहान के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत रात बार 2-2 बजे तक पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस जो भी तालिब इल्म इस कोशिश से गुजरता है तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है? वो सुरखरू हो जाता है, कामयाब हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे नालायक भी होते हैं, अल्लाह खैर करे बस। तो जो हमारा, मैं तो यही समझता हूँ, प्लानट, आपने प्लानट की तरफ कहा मुझे जी, तो मैं वो ऐनक लगा कर देख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हम जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जो जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान सुरखरू होगा। लेकिन वाक़यात आएंगे। ठीक हो। अब आप मुझे ये बताइए कि जो हम देख रहे हैं अदालतों में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, केसेस भी टेकअप हुए हुए हैं अदालतों में, लेकिन उस तरीके से जो फ़ैसले होने चाहिए वक्त पर होने चाहिए, वक्त भी गुज़र रहा है, फ़ैसले हैं भी तो उसके ऊपर हमें अमल दरामद नज़र नहीं आता। चाहे इलेक्शंस की बात हो, इलेक्शंस के हवाले से भी आपके सामने है सारी चीज़ें। क्या इस मुल्क में इस साल इलेक्शंस होंगे? हाँ जी, जहाँ तक ये दिस इज़ वेरी, ये आपने बहुत आम सवाल किया है। इस लिहाज से जो अभी आप मेरा जवाब सुनेंगे आप महसूस करेंगे कि ये जो सवाल है बहुत ही आम सवाल है जी। वो यूँ है कि ये इलेक्शन तो हो जाएगा, शोर शराबे से होगा, बोल बुलाई से होगा, जैसे कि इलेक्शन हर मुल्क में होते हैं। लेकिन प्लानट ये कह रहे हैं कि कहीं इलेक्शन होते होते हमें मज़ीद मसाइल से न वास्ता पड़ जाए। इलेक्शन तो हो जाएंगे लेकिन इलेक्शन होते होते हम अपने कोई मज़ीद मसाइल ना खड़े कर बैठें। तो अल्लाह हमारी सूरत हाल पर अल्लाह ताला की नज़र चाहिए, रहमत चाहिए
और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएगा, मसाइल उभरेंगे तो वो भी फिर हम उसका मुकाबला कर लेंगे। आपने क्या मज़ीद मसाइल जो हैं वो सामने ना आ जाएं, तो एज आ कौम आपको लगता है कि हम तैयार हैं इन मसाइल का सामना करने के लिए, या सिर्फ जो सियासतदान ही हैं वही करेंगे? तरह तरह के मुश्किलात, तरह तरह के हालात, तरह तरह की उलझनों से शिकार हो रहे हैं। कई दफ़ा ऐसी मुश्किलात, ऐसे हालात सामने आते हैं कि आदमी ये भी सोचने पर मजबूर हो जाता है, जैसे कि आपने अभी सवाल किया है जी कि ये इलेक्शन होंगे या होंगे भी या नहीं होंगे। तो इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन ख़तरा यह है कि कहीं इलेक्शन होते होते हम अपने लिए कोई और न मसला खड़ा कर बैठें। मैं इस बात को यही कहना चाहता हूँ कि नतायज आएँ, शायद नतायज आने के बाद उनको तस्लीम न किया जाए। जी मैं एक बज़ाहिर जो मेरे जहन में बात आ गई है, जी जी वो तस्लीम न करने से एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल खड़ा होगा, जैसे कि भुट्टो साहब को सामना करना पड़ा था इंतखाब के बाद। तो मैं तो यही कहूँगा, दुआ है अल्लाह ताला से कि इलेक्शन हो और गैर जानबदार हों, सही हों और हकदार को हुकूमत मिल जाए। ये जो आप सितारों की बात कर रहे हैं ना प्रोफेसर साहब, कि सितारे तो यही कहते हैं कि इलेक्शंस होंगे, लेकिन शफाफ होंगे या नहीं होंगे इसमें भी सितारों को डाउट है। हमें कोई डाउट नहीं है, ये सितारों की बात हो रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें आपके पीडीएम के अहम पॉलिटिशियंस हो गए, बिलावल साहब जो हैं वो बड़े हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। कुछ लोग ये राय रखते हैं कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है। तो कोई वज़ीर आज़म इनमें से हो सकता है? मैं जो भी ये बातें आपसे आप सामने बैठे हूँ और जो मैं बातें कर रहा हूँ, बड़े गौर और बड़े सोच समझ के करनी पड़ती हैं। ये जो बड़ा आपने एक और आम सवाल किया है कि ये हालात जो हैं क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं जी पार्टियों के लिहाज से, तो आपने बिलावल साहब का भी जिक्र किया है। तो सितंबर में बिलावल साहब की किस्मत अरूज पर होगी। मुबारक बिलावल साहब। और उनको हर तरह से तावन हासिल होगा। और अगर सितंबर की सूरत हाल देखी जाए तो फिर आपका ये जो अभी अंदाज़ा, आप भी अपनी तरफ से एक अंदाज़ा लगा रही थी कि पीपल पार्टी के हालात अच्छे नज़र आते हैं। तो अगर सितंबर को देखा जाए तो पीपल पार्टी जो है मज़ीद आगे बढ़ेगी। जी। तो वो जो चाचा और भतीजी हैं, क्या जी? जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मरियम नवाज साहिबा, हाँ, नवाज शरीफ साहब, इनकी सियासत किस तरफ जा रही है? उनको बहुत बहुत सख्त मुकाबला करना पड़ेगा अभी भी। वो मैं आपने इंतखाब का सवाल किया है, सितंबर अक्टूबर को देखकर बात कर रहा हूँ। जी जी। तो सितंबर में हमारे जो मोहतरम वज़ीर आज़म साहब हैं उनको टेंशन होगी। अब टेंशन होनी चाहिए क्योंकि इंतखाब हो रहे होंगे मुल्क में। अच्छा। वो वज़ीर आज़म है तो वो तो बड़ी टेंशन में होंगे। हाँ, कौन चाहता है उसको? हमारे जो मोहतरम वज़ीर आज़म साहब। जी जी बिल्कुल। लेकिन आपने सवाल इंतखाब को किया है कि कौन सी पार्टी जो है, ये जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है, तो बिलावल साहब की तारीख पैदाइश चूँकि मुझे अच्छी तरह सही पता है, तो मैंने ये अर्ज़ किया है कि बिलावल साहब के सितंबर में खुद एतमादी अरूज पर होगी। जी जी अभी भी नज़र आती है और हालात उनके हक़ में होंगे। चलें, तो फिर इसका मतलब ये जो आप बता रहे हैं, सितारों के हवाले से खबर दे रहे हैं, तो मरियम नवाज भी तो इस मुल्क की वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, उनके सितारे वज़ीर आज़म हर कोई बनना चाहता है। वो तो मैं भी बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं हम दोनों इसलिए नहीं बनना चाहते कि हमें कोई बनाना नहीं चाहता। उनको तो बनाना चाहते हैं ना जी। तो ये जो बनना चाहते हैं और जिनको लोग बनाना चाहते हैं वो तो तैयार हैं सारे।
हाँ। और वो कोशिश करेंगे, हर कोई अपनी तरफ से कोशिश करेगा। लेकिन आपने एक नाम लिया है मेरे सामने। हाँ जी, नाम तो मैंने पार्टिकुलर नाम लिया है और उसकी डेट ऑफ बर्थ इत्तेफाक से मुझे अच्छी तरह याद है। उसका जो जायचा है वो मेरे जहन में आ गया है, तो वो मैंने अर्ज़ कर दिया है। जहाँ तक मरियम साहबा का तल्लक है, उनका जो बुर्ज है उसके खिलाफ यूरेनस बैठे हुए है। ठीक, उस यूरेनस की वजह से बड़ा उनको टेंशन है, हर वक्त वो टेंशन का मुकाबला कर रही हैं। और लेकिन सितंबर उनके भी हक में है, यानी कि पंजाब असेंबली उनके में अगर परेशानी होगी तो अगस्त में होगी मरियम साहबा को। अच्छा, सितंबर उनके हक में होगा। तो यूं प्लैनेट आ रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या, होता है क्या। जी ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताएं, देखिए हमने हर पॉलिटिशियन की बात कर ली है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? मौलाना फजल रहमान साहब अपने बहुत कुछ जून में हासिल कर लेंगे। उन्होंने वैसे ही बड़ा ज़ाती तौर पर उनकी खुद एतमाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है अगले 3-4 हफ्तों में जी। तो वो 3-4 हफ्तों में यही महसूस करेंगे कि सूरत हाल मेरे काबू में मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वो जून का महीना उनका गुजरता नज़र आता है, लेकिन सितंबर में उनको टेंशन होगी। इस सारों को सितंबर में टेंशन, जो उनकी तारीख पैदाइश है जी मौलाना साहब की। मुझे लगता है इन सब मुझे ये बताया गया है कि उनकी तारीख पैदाइश जून की है। जी जी, जून में पैदा हुए हैं, गर्मी में। तो वो जेमिनाई है, तो जेमिनाई के लिए सितंबर का महीना अच्छा नहीं होगा। वालिदैन के लिहाज से कोई टेंशन हो सकती है, वैसे कोई टेंशन आ सकती है। ये मुझे तो लगता है आपने खबर एक तरह की सुनाई दी है सितारों के हवाले से कि अगर डेफिनेटली बिलावल साहब को कोई बड़ी पोस्ट मिलती है तो सारे परेशान ही होंगे। मुझे लगता है आप पीपल पार्टी की तो नहीं है? नहीं, मैं किसी भी जमात की नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ। बिलावल के पाकिस्तानी हूँ, लेकिन बहरहाल ये हक में है या नहीं है। सितंबर में बिलावल साहब की जो ज़ाती ज़िंदगी है या खुद खुश उम्मीदी है या खुद एतमादी है, वो अरूज पर होगी। चलें, वो इसलिए होगी कि उनको बाजार ये नज़र आएगा कि लोगों को रुझान तभी होगी ना, खुद एतमादी तो तभी आएगी कि लोगों को रुझान मेरी तरफ है। बिल्कुल ऐसा। अब मुझे बताएं कि इस मुल्क की जो सबसे बड़ी जमात है PTI, उसका क्या फ्यूचर है, तहरीके इंसाफ का? PTI का मजीद आप ना बनने दें तो बेहतर है। अभी और क्या बनना चाहिए? नई PTI बन जाएगी, एक और हकीकी PTI। वो हमारी सियासत में ऐसी तो बातें होती ही रहती हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी जन्म लेती है और यूं सूरत हाल जो है बज़ाहिर वो बज़ाहिर ऐसा लगता है मुख्तलिफ है, लेकिन हकीकत में वही होती है जो हमारे यहाँ कई दफ़ा ये इस किस्म गठजोड़ हो चुके हैं। तो अगर ये गठजोड़ आ रहा है तो ये तो कोई प्लैनेट तो वाज़ह तौर पर कह रहे हैं गठजोड़ आएगा। अच्छा, इधर उधर कोई ना कोई अमल दखल शुरू हो जाएगा। अगर ये बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है जैसे कि नज़र आ रहा है प्लैनेट की वजह से, अभी ये भी नज़र आ रहा है कि शायद इमरान साहब बाहर चले जाएं। इमरान खान साहब बाहर जा सकते हैं, वो उनके प्लैनेट, हाँ वो प्लैनेट आएंगे उनके। जी जी। तो यूँ तब्दीलियाँ आने वाली हैं, तो फिर इमरान साहब की गैर मौजूदगी में खला तो नहीं रहेगा। इस खला को कोई ना कोई पुर करेगा। पुर करने का वही सवाल है जो आपने किया है कि कोई ना कोई बीच में पार्टी आ जाएगी। तो ये आप देखेंगे कि कोई ना कोई फिर नए सिरे से, हाँ जी, उसे अंग्रेजी में कहते हैं ना ट्वीट लीडम ट्वीट लीडी। जी जी। फिर आके फिर बात हुई, इधर से जाएं फिर वही, उधर से आए फिर वही। तो जब इस किस्म का हर तरह से सूरत हाल एक ही हमेशा रहती हो तो फिर ये तो होगा जैसे हमारा 70-75 साल से तजर्बा है। चलें, इमरान खान साहब तो यही बात करते हैं कि वो इस मुल्क को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सितारे उनका देखें क्या करते हैं, उनका मूड चेंज होता है या नहीं होता। अब आते हैं हम अपने मेन सेगमेंट की तरफ, जिसका सबको इंतज़ार होता है, और वो है कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा होगा, जिसका आगाज़ होगा 29 मई से 4 जून तक। तो सबसे पहला जो सितारा है प्रोफेसर साहब, वो एरीज़ है। तो आने वाला हफ्ता एरीज़ के लिए कैसा है? एरीज़ के हवाले से मैं याद करूँगा कि एरीज़ जो लोग हैं, अमली लोग जो हैं, वो कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, नफ्सियाती तौर पर अपने आप को तैयार कर रहे हैं।
और वो जायज़ा ले रहे हैं कि मैंने आज तक जो कुछ किया है क्या किया है, ऐसा ही है कुछ, क्या कुछ हासिल किया है, क्या मैं नुकसान उठा चुका हूँ या उठा चुकी हूँ। तो वो जायज़ा ले रहे हैं जितने भी हमली अफराद हैं, और जायज़ा लेने के बाद वो एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला बेहतर करे उनके लिए। लेकिन ये सही वक्त है, उनको आप जायज़ा लेना चाहिए और किसी फ़ैसले पर आए, वो वक्त आ गया है। और ये हफ्ता ख़ास तौर पर हमले अफराद के लिए ऐसी सोच के बहुत ही मौजूद है, जायज़ा लेने वाली सोच, ताकि वो जो भी तजर्बा हासिल हुआ आज तक उसको ज़हन में रख लें कि कहाँ गलती हुई, कहाँ सही कदम उठा, कहाँ फ़ायदा हुआ, कहाँ नुकसान हुआ, और गुज़श्ता सालों का जायज़ा लेने के बाद फिर वो बड़ा कदम उठाएं। ये इस हफ्ते जो भी सूरत हाल से वो दो चार हैं, वो इस तरह की सोच उनको आने वाली है, या इस हफ्ते आ जाएगी, ऐसा ऐसा फिर ज़ोर पकड़ेगी। और मैं बार बार तो नहीं कहना चाहता, लेकिन एक दफ़ा दो दफ़ा मैं कह चुका हूँ, तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि ये चूँकि बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, नहायत अच्छी तरह सोच समझ कर आगे बढ़ें। इसलिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जायज़ा। जायज़ा लें अच्छी तरह कि मेरे नुकसानात क्या हैं, मेरे फ़वाइद क्या हैं, मैंने क्या हासिल किया है, मुझे क्या मिला है अब तक। दूसरा ये है कि वो किसी के साथ कंपटीशन में आए हुए हैं, रोमानवी मामलात में मुसाबकत का उन्होंने चक्कर चलाए हुए हैं। वो हेल विद इट, मुसाबकत का क्या मानी है, अपनी खुद एतमादी से काम लें हमली अफराद, कोई कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब टॉरस पे आ जाएं। जी, अब अगला सितारा है हमारा टॉरस। हम टॉरस की तरफ आ रहे हैं। सोरी हजरात, जी जी, सोरी हजरात, आपके बड़े मौके मुयसर आ रहे हैं। माली तौर पर आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो चुका है, आपने महसूस कर लिया होगा। अगर वक्ती तौर पर रुकावट है तो उसको फील न करें जी, मुमकिन है इस हफ्ते आपको थोड़ी सी रुकावट महसूस हो, लेकिन ये भी तो सोचें कि पिछले आपको फ़ायदा कितना हो चुका है। तो आपके हालात फिर गए हैं, मैं फिर ना लफ्ज़ से गलत इस्तेमाल कर गया हूँ, आपके हालात में मुस्बत तब्दीली आ गई है। आप मुस्तकबिल को आगे देखिए बड़ी खुद एतमादी के साथ। और कोई ऐसी आमदनी में इजाफे के लिए मज़ीद आप सोच रहे हैं, कोई तरीका कोई ऐसा हो जिससे आमदनी मेरी बढ़ जाए। लेकिन सॉरी हजरात, मुझे जो आपकी नुमाया बात नज़र आती है इस हफ्ते, आप या तो फैमिली को इकट्ठा कर रहे हैं, या फैमिली के इकट्ठ में मेल जोल में आप मौजूद हैं, और आपकी मौजूदगी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। इस फैमिली के इकट्ठ में मेल जोल में आप बहुत कुछ करते नज़र आते हैं। आपका रोल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये पॉजिटिव रोल है। कोई ख़रीद फ़रोख्त में भी आपको फ़ायदा होने वाला है। आमदनी माशाल्लाह आपको अच्छी खासी शुरू हो चुकी थी, होगी। कैरियर आपका वैसे अच्छा हो रहा है, आप बड़े इत्मीनान से कैरियर को सोचें, अपने ज़राए को इस्तेमाल करें और जल्दबाजी से बचें। अब आ जाए जेमिनी की तरफ। जेमिनी हजरात जो है ये बहुत तेज़ लोग हैं। ये अमूमन जो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग आगे निकल जाती है, ये पीछे रह जाते हैं। या ये खुद आगे निकल जाते हैं, सोचते सोचते प्लानिंग पीछे रह जाती है। तो जो भी हजरात प्लानिंग को अपने साथ रखें, उसके साथ साथ चलें, ज़हनी तौर पर खामखा की जल्दबाजी से बचें। वक्ती तौर पर कोई रुकावट आने वाली है 1 जून को, उससे आप शोर शराबा ना डालें, वो वक्ती थी और वो वक्त गुजर जाएगा। दूसरा, आप इतने जल्दबाज हैं, आपको कोई ख़बर मिलने वाली है, कोई इतला मिलने वाली है, बग़ैर सोचे उस ख़बर को समझे हुए आप अपना फ़ौरन कोई नतीजा हासिल कर लेंगे। ऐसा ना करें, जो ख़बर मिले उसे अच्छी तरह सुने, अच्छी तरह समझें, फिर सोचें। ठीक हो गया प्रोफेसर साहब। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो जेमिनी की अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो उसे भी डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब, आप बात कर रहे थे जेमिनी की और अगला सितारा है कैंसेरियन, दोनों को साथ कर दें। तो हम आते हैं जी कैंसर की तरफ। कैंसर अगर आपका कुछ जज्बाती मामला है, मसला है, वो हल हो जाएगा। आप हर वक्त बहुत ज़्यादा महसूस करते रहते हैं, इस मसला के हल होने से कम अज़ कम आपकी ये जो हसासियत है इसको कुछ सुकून मिलेगा। नंबर 2 ये है कि अल्लाह ताला का एक और आपको फैज़ हासिल होने वाला है। आपकी जो वजदानी सलाहियत है, छठी हिस्सा है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है, बढ़ जाएगी। और आपको क्या चाहिए? वजदानी काफ़ी से फ़ायदा उठाएं। ख़रीदी फ़रोख्त में भी आपको फ़ायदा होने वाला है। और इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि मैं आगे बढ़ने के मुझको मौके मिल रहे हैं, हालात मेरे लिए मुवाफ़िक है आगे बढ़ने के, तो बड़े किसने रोका है? और अपना सुकून हासिल करें जज्बाती तौर पर जो आपको मिलने वाला है। ठीक। अच्छी बात एक और ये होने वाली है 1 साल के लिए कि आपकी जो सोशल लाइफ है उससे आपको बड़ा सुकून मिलेगा। सोशल लाइफ बढ़ाएं। सोशल लाइफ में जो आपके तलकात बन रहे हैं वो आपके लिए खुशकिस्मत साबित होंगे। जी। अब हम आते हैं लियो की तरफ। लियो की तरफ आते हैं। उसे उर्दू में असद कहते हैं, अंग्रेज़ी में जो कुछ कहते हैं वो मोहतरमा ने आपने सुन लिया होगा मोहतरमा से। तो हम आते हैं, क्या कहा आपने, क्या कहते हैं उनको? असद की तरफ। मैं तो उर्दू में बताऊंगी, अब इंग्लिश में आप ही बोलेंगे। तो अब यह कह रहे हैं असद कहते हैं, ठीक है। तो असी हजरात, आपकी जो लाइफ में इसमें कोई नई बात होने वाली है, गुड, और ये नई बात से मेरा मतलब अच्छी बात होने वाली है। ये जो सूरज जोल की एक नज़र बनी हुई है इस हफ्ते कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में किसी वजह से तंग हैं या तब्दीली चाहते हैं, वो कुछ आप अड़ोस पड़ोस में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। आप खैराती कामों में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं माशाल्लाह। और कोई आपको नफ़ा बख्श, प्रॉफिटेबल नफ़ा बख्श कारोबार की आपको पेशकश होने वाली है, उसके बारे में भी सोचिए। जी। आपकी जो आने वाले 3 हफ्ते हैं, आपकी सोशल लाइफ बहुत तेज़ रहेगी जून में, वो भी एंजॉय करें। और राब्ता बढ़ाएंगे अपने हम ख्याल, हम मिजाज लोगों से आप इस हफ्ते राब्ते बढ़ाएंगे, जिससे आपकी सोशल लाइफ में बड़ी बेहतरी नज़र आती है। तो और ये हफ्ता आपके लिए अच्छा पॉजिटिव है, अच्छा है। अब विर्गो की तरफ आ जाते हैं। आइए अगले बुरी की तरफ आते हैं। मोहतरम फरमा रही हैं वर्गो की तरफ, तो ठीक है, आते हैं जी वर्गो की तरफ। तो वर्गो, आप जिम्मेदारी संभालें, जिम्मेदारी बढ़ रही है। आपकी दिलचस्पी के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बिलावल साहब के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, ये विर्गो हैं? मैं तो ये उनका प्लैनेट है। तो आपको तो बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, अपनी जिम्मेदारी संभालिए। मुझसे ज़्यादा दिलचस्पी आपकी है बिलावल में, वैसे आप नाम मेरा ले रहे हैं। नहीं, बताएं बताएं। 28 जो मई है, ये जो 28 मई आने वाला है, जी जी, हफ्ता शुरू हो गया एक तरह से, तो आपको कोई लीडरशिप का, सरबराही का रोल मिलने वाला है। वो आप पसंद करें या ना करें, वो आपको संभालना पड़ेगा जी। वो जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी सरबराही की, उसको बड़ी अच्छी लियाकत से संभालें। अच्छा। दूसरा ये है कि आप अपनी जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने आपको कुछ अच्छी क्वालिटीज़ दी हुई हैं, उनको आप गौर करके अपने हालात को बेहतर मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। रोमानवी तौर पर भी आपके अच्छे हालात हैं। कोई सफ़र वगैरह अगर आ रहा है, उस सफ़र की वजह से भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हासिल भी बड़ा किया सफ़र से। वैसे अगले सितारे पे आए लिब्रा। और अगर आप किसी गलतफहमी से दो चार हैं इन दिनों समझिए हजरा, तो खामी दूर हो जाएगी। अब हम आते हैं मिज़ान की तरफ। जी, लिब्रा इमरान खान साहब। आप ऐसे लगते हैं इन दिनों, आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कोई पिंजरे में बंद होता आदमी, महदूद हो जाती है सरगर्मी जिसकी, लगता है। तो आप उस लगता है कि मैं इस पिंजरे से बाहर निकलूं। हालात भी ऐसे बन रहे हैं कि शायद पिंजरे से बाहर निकलना आपको
मौका मिल जाए और आप बहुत खुश होंगे कि मैं बाहर आ गया हूँ। अच्छा, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। वाह वाह। आप ऐसा फील करेंगे तो फिर आप उड़ें, जैसा परिंदा पिंजरे से बाहर आकर उड़ जाता है, तो आपके बाहर मुल्क का सफ़र आ रहा है। सोचिए इसके बारे में अपने तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए। और आपके कोई दोस्त अहबाब हैं वो भी इस किस्म के एडवेंचर्स का सोच रहे हैं, बाहर मुल्क के सफ़र का, सैर व सियाहत का एडवेंचर्स बनाई हुई उन्होंने, वो भी उसका भी जिक्र आपसे किया जाएगा। तो आप उनको उनके साथ शामिल होने का भी सोचेंगे जी कि मैं भी अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर दुनिया की सैर करूं। अब मैं आज़ाद हो गया हूं, मुझ पर पाबंदी नहीं रही। कोई इस किस्म का वाक़या आने वाला है कि आप महसूस करेंगे कि मैं बाहर आ गया हूं। जी, तो फिर ठीक है, अगर आप बाहर अपने आप को फील करते हैं तो दोस्त अहबाब के साथ मिलकर आप अपनी सैर व सियाहत का प्रोग्राम बनाइए और अपनी ज़िंदगी का जो अगले 3-4 हफ्ते हैं वो गुजारें। आप अपने हम ख्याल लोगों के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने हम ख्याल लोगों के साथ बैठकर कोई बहुत बड़ी बात सोच रहे हैं, प्लानिंग। और क्या? आपकी जो कायदाना सलाहियतें हैं, जिस ज़रूरत का मुजाहरा है आपका, उसकी वजह से आप ज़रूर सोचें जी, और जो नए मौक़े आपको मिलने वाले हैं गौर करें और अपनी उन कायदाना सलाहियतों को सामने ले आए। ठीक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्कॉर्पियन पे आते हैं अब। मिज़ानी अफराद की। अब हम आते हैं स्कॉर्पियंस। अगले बुरे की तरफ, जी। जिसे हम अकरब कहते हैं। जी जी बिल्कुल। अकबरी हज़रात, आपके 2 मामलात ख़ास सा नज़र आ रहे हैं। नंबर 1, 3 मामलात। नंबर 1 औलाद, जी। नंबर 2 आपकी माली मामलात, नंबर 3 जायदाद। ये पैसे से बाहर नहीं आते। औलाद जो है आप उस पर गौर करें। औलाद में से कोई ऐसा है या औलाद को ऐसे आपको कोई उलझन है, कोई मसला है जो आप हल करना चाहते हैं, तो जुलाई में आपको इसका मौका मिलेगा। इस वक्त आप परेशान ना हो, सोचें इस बात को, गौर करें, प्लान करें। जहाँ तक आपके माली मामलात के तल्लुक़ है, उनमें कुछ न कुछ बेहतरी आई हुई है, लेकिन आप माली मामलात पर निगाह रखें, गौर करें। जहाँ तक आपकी जॉब का तल्लुक़ है, इसमें पिछले 5-6 महीने कोई बेहतरी का बड़ा अमकान था, कोई बेहतरी हुई है आपकी जॉब में, आपके काम में, आपके रोज़गार में। मुझे लगता है बहुत बेहतरी हुई है पिछले 5-6 महीनों में जी। तो आप उससे भी फ़ायदा उठाइए। आप बड़े सख्त किस्म के आए, आपका मिजाज सख्त है, शिद्दत है। आपके अज़वाजी ज़िंदगी में अगर कोई बर्दाश्त आपको कर ले तो कर ले, वरना हर वक्त इख्तलाफात मौजूद है। ये भी सही कह रहे हैं आप। खुशी की बात ये है कि 17 मई से, मरियम नवाज का, मेरे कैमरामैन पूछ रहे हैं, उन्होंने इशारा किया, किसका? मरियम 17 मई से आपकी जो ज़िंदगी में एक प्लैनेट आ गया है, आगे आ जाते हैं, ज़्यादा ना बताएं। ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? आप तो पर्दे ही मतलब खोल देते ना, पर्दे उठाते रहते हैं आप। आज ही आप सेजिटेरियस पे, तो ये ख़त्म करता तो बेबी में आगे आता ना। चलिए ख़त्म कर लें, आपका बहुत दिल चाह रहा है उनको मजीद बताने तो का। ये जो बातें ज़रूर थी वो कहना पड़ती जी, है, जी, वो बोले, मैंने कह बोले। दिया बातें। हम सेजिटेरियस की तरफ से, सेजिटेरियन आपका कोई हम ख्याल, जी, हम मिजाज, जी, कोई बहुत ही अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। मुबारक। मैं ये कहूँगा कि आपका दोस्त है, वो मौका मिल रहा है। आप इस शख्स के साथ, पिछले हफ्ते भी मैंने शायद इशारा किया होगा, आप इस हफ्ते इस मौका का फ़ायदा उठाएं और इस दोस्ती को मजबूत करें, क्योंकि इस शख्स की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी। उसके बाद जायदाद के मामलात आपके, हर वक्त आप उन पर गौर करें और जायदाद के मामलात को हल करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपकी आमदनी में इजाफा होगा। इसके अलावा आप बाहर जाने का भी आपको चांस मिल रहा है, लेकिन वो चांस शायद 1-2 महीने के बाद मिलेगा, उससे भी आप लुत्फ़अंदोज़ हों। वक्ती रुकावटों की परवाह ना करें, माली पोजीशन आपकी बेहतर होने वाली है। वाह। औलाद के मामलात भी ठीक है। सबसे अच्छी बात यह होने वाली है कि आपके सेहत के मामलात अब बेहतर हो जाएंगे। ठीक।
अब हम आते हैं जद्दी हजरात की तरफ। मैंने नहीं बोला, इस दफा आप खुद ही गए हैं कैप्रिकॉन पे। हाँ जी, कैप्रिकॉन की तरफ आते हैं। कैप्रिकॉन आप तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं और बढ़ चढ़कर अपने मामलात में हिस्सा ले रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। सूरज जोल की जो नज़र बनी हुई है इस हफ्ते, आपकी घरेलू ज़िंदगी में कोई इकट्ठ है, लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो घरेलू ज़िंदगी में चहल पहल है। उस जहन को रखते हुए आप अपने घर की आरइश करते नज़र आते हैं, घर को ज़्यादा तवज्जो देंगे मेहमानों की खातिर। और आप लोग बहुत होशियार हैं जद्दी हजरात, बहुत अल्लाह ताला ने आपको सोचने समझने की बहुत अच्छी सलाहियत दी हुई है। लेकिन इस हफ्ते जो आपको सरमायाकारी की दावत, सरमायाकारी की जो पेशकश हो रही है वो इतनी अच्छी है कि आप ज़रा सोच समझ कर आगे बढ़ें। या मुझे लगता है कि आप अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा सरमायाकारी का सोच रहे हैं जी। तो ये गलत है। आप अपने आप को उस दायरे में रखिए जो आपकी हैसियत का दायरा है और फिर उस सरमायाकारी के बारे में सोचें और उसमें हिस्सा लें। अब मैं आता हूँ अपने एक्वेरियन की तरफ जी। एक्वेरियन हजरात, इस हफ्ते लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते नज़र आते हैं। अच्छा। 28 मई को आपके जो रोमानी मामलात हैं, पहले तो आपका अपने रोमानी पार्टनर से तल्लक है, अब आपके प्लानट ऐसे लगे हुए हैं इस हफ्ते कि उस अपने जो रोमानवी साथी है उसकी फैमिली के साथ ही आपके तल्कात बढ़ जाएंगे। तो यूँ आपकी रोमानवी ज़िंदगी में एक तरह का नई वसअत आ रही है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, आपको तगोदो कोशिश बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 1 जून से आपकी मौजूदा सूरत हाल की शिद्दत में कमी होती नज़र आती है। आपके रोमानवी जो साथी है उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है, तो दलवी हजरात उस तब्दीली के बाद आपको अपनी ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी अगर आप उस रोमानवी साथी के साथ रहना चाहते हैं, तो ये भी बात नोट कर लें। उसके अलावा मरीख चूँकि आपके मुखालिफ बुरुज में आया हुआ है, दलवी हजरात के मुखालिफ है वो, असद में आया हुआ है, तो उस मरीख के असद में आने की वजह से आप अपने जज्बात का कोई ज़रूरत ज़्यादा अच्छी तरह बरमला इज़हार करेंगे। तो इस हफ्ते में अच्छी तब्दीली आ रही है, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे किसी ख़ास बात की वजह से। और अगले जो 4 हफ्ते आने वाले हैं 1 जून के बाद, प्लैनेट के रूह से आपको सुकून मिलता नज़र आता है। इन लोगों की सेहत कैसी है? तो सेहत जो है वो ख़राब नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूर चाहती है, दबाव है। ठीक। अब मैं हूती अफराद की तरफ आता हूँ। पाइसेस, हूती अफराद, आप इस हफ्ते पहले जो कोई रास्ता चलते आ रहे थे वो बदल देंगे। क्यों? मैं अस्सी हजरात अपना हूती अफराद से पूछ कर आपको बताऊंगा। जी, डन हो गया। मुझे लगा सितारों से पूछ के बताएंगे। 28 मई को आप आपकी फैमिली में को कोई मेंबर आपके पास आएगा और वो मदद मांगेगा आपसे। ठीक। तो आप फैमिली मेंबर है उसकी मदद करें, अच्छी बात है, करनी चाहिए। अल्लाह ने आपको अगर इस काबिल बनाया है तो ठीक है, मदद करें आप। वो अगर परेशानियां अपनी आपके सामने जाहिर करें तो गौर से सुने और इस तरह मदद करके आप अपनी फैमिली में अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेंगे। इसके अलावा जो नुमाया बात नज़र आ रही है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाले हैं। इस वजह से भी आपकी ज़िंदगी में अच्छी खासा कोई रद्द बदल होने वाला है। घर की आरइश करते नज़र आते हैं, क्योंकि ये जून का जो महीना है ये हूती अफराद के घर का महीना होता है। अच्छा। मेरा मराज ये है कि जून में वो घर के बारे में हूती अफराद सोचती हैं और अपने भाई बहनों से आपकी टेंशन है उनको समझने की कोशिश करें। आपके भाई बहनों में से कोई बहन या भाई आपके लिए बड़ा खुशकिस्मत साबित होने वाला है, लेकिन पिछले सालों में उन्होंने आपको बहुत तंग किया है। अच्छा।
और बाकी आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, सेहत ठीक है, दोस्त बाद की, उसमें सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। शदीद ख्याल रखें, हाँ बहुत ख्याल रखें। ये इन्होंने सही सवाल किया है जी कि हूती अफराद जो हैं उनको सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उनके 12वें खाने में प्लूटो है, पहले पिछले 2 साल उनके 12वें खाने में जोर रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा फ़िक्र, ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी की वजह से वो डिप्रेस होते हैं और जिससे उनकी सेहत ख़राब रहती है। अक्सर आप ख्याल रखें, मुस्बत ख्याल अपनाएं और मुझे इतना मजा आया बहुत ज़्यादा प्रोफेसर साहब ने क्या हैं, मुस्बत अल्लाह को ख्याल याद अपनाए। करें। जी, बड़ा आपने प्यारा कन्विक्शन थी वैसे आपकी इस आपने क्या सवाल किया? मैंने सवाल कोई नहीं किया, अब हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।